जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंफर्म करें ये आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैम, शेयर है आवाज और स्क्रीन। यस मैम। यस मैम, ठीक है आवाज। ओके। अच्छा, ये प्रीवियस जो असाइनमेंट है वो सभी कंफर्म करें कि की है आपने, यानी सबमिट करवाइए मुझे। नो मैम, सबमिट तो नहीं करवाई, लेकिन ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ था अली बाबा, मैंने आपको बताया भी था। सैलर अकाउंट वो दूसरा बना हुआ था, उसको मैंने कन्वर्ट किया है उस अकाउंट के अंदर। हाँ नहीं, आपने मुझे बताया था वाकई। बाकी स्टूडेंट्स सभी ने अकाउंट मैम बना लिए सभी ने? मैंने अपना अकाउंट बना लिया था। यस मैम, अली यस बाबा पे मैम। अकाउंट बना लिया। बायर अकाउंट बनाया है। मैम बायर अकाउंट सिर्फ बनाया है, सेलर ने। जी जी, मैंने कहा था बायर अकाउंट ही आपने बनाना है, सेलर नहीं बनाना। बिकॉज बायर अकाउंट का ये है ना कि हमें सिर्फ बायर अकाउंट चाहिए। हमने कौन सा वहां पे सेलिंग करनी है, हमने तो परचेजिंग करनी है एज अ बायर अकाउंट। सो बायर अकाउंट ही अच्छा सभी ने मैम, बनाना है। मेरा अकाउंट जो जी था वो ठीक सैलर अकाउंट था, लेकिन जब मैंने उसको बाय में कन्वर्ट किया तो वो हो गया इजिली, तो मैं यूज कर सकती हूँ उसको। एग्जैक्टली आप कर सकती हैं। और ये जिनके भी जिन्होंने सेलर अकाउंट बनाए हुए हैं ना, एक दो मुझे और स्टूडेंट्स ने बताया था कि सेलर अकाउंट उन्होंने बना लिया है। मैं उनको ये मेक श्योर करती जाऊं कि वो फिर आपको यानी कि वो थोड़ी देर के लिए ना लिमिट फ्री होती है, बाद में वो जो है ना आपको पे करना पड़ेगा। तो वो पता भी नहीं चलता कि किस टाइम पे यानी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैं होलसेल का प्रोजेक्ट कर रही थी और मैंने स्काइप से जो है ना ब्रांड से कॉलिंग करनी थी। तो मैं 1 मंथ फ्री स्काइप जो है वो मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है ना वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गए मेरे मोबाइल से, चूंकि मुझे नेक्स्ट मंथ चाहिए भी नहीं था स्काइप। ठीक है। सो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो फ्री एसेस होती है ना, इनको दोबारा लॉग आउट ज़रूर कर लिया करें, बिकॉज ये ऑटोमेटिक जो है ना वो नेक्स्ट मंथ डिडक्शन हो जाती है। चलें जी, इस तरह से हम स्टार्टअप लेते हैं। हम सेकंड टास्क है हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग का। और प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है ना, ये लास्ट पे जो है ना प्रैक्टिकल क्लास होगी और इसमें मज़ीद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। बाकी ये है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग हम करने जा रहे हैं जो कि अच्छा, एक और चीज़ मेंशन कर दूं, ये क्लास में आने से पहले ना अपना नेम अपने अकाउंट पे राइट करें, बिकॉज इस तरह जो है ना फिर मुझे आइडिया नहीं होगा। ये आईफोन कौन है जी? अनम्यूट करें। आईफोन 12 प्रो, आपको आवाज़ आ रही है? ये देखें अक्सर अवकार चलें, ठीक है, लेकिन नेम से आया करें। ऐसे बिल्कुल भी मैंने अलो नहीं करना, और उन स्टूडेंट्स को अलो नहीं किया जाएगा जो कि नेम के साथ नहीं आएंगे। और ऐसे मुझे क्या पता चल गया जी गैलेक्सी कौन है और आईफोन कौन है जी? ठीक है, तो आपने ऐसे करना है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो बेसिकली हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेकंड टास्क है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि हम ओवरव्यू में बताती चलूँ जी। प्रोडक्ट सोर्सिंग होती क्या है, कहाँ से हम कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं कि कहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। अली बाबा के बारे में हमने कहा कि ये बेस्ट एवर वेबसाइट है और यही रेकमेंड की जाती है। क्यों की जाती है भाई? अली बाबा क्यों ये नहीं रेकमेंड किया जाता है कि हम यहाँ से सोर्सिंग करवाएं? क्योंकि अलीबाबा बेसिकली एक अथेंटिक वेबसाइट है और ये ट्रेड इंश्योरेंस जो है ना वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो डेट्स वाई अलीबाबा जो है, अलीबाबा को ही हम चूज़ करते हैं। और इस तरह की चीज़ें बेसिक वैसे आपको आइडिया होना चाहिए, पता। क्लाइंट भी आपसे पूछ सकते हैं भाई अलीबाबा को ही हम क्यों चूज़ करेंगे, इतनी ज़्यादा और भी डीएच गेट, वॉलमार्ट या और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, सो अलीबाबा को ही क्यों चूज़ करेंगे? तो क्योंकि बेसिक बेसिक जो है ना वो पूछ लेते होते हैं समटाइम कि आपको कितना आता है। अच्छा, हाउ टू चूज अलीबाबा ऑन अकाउंट ऑन सप्लायर ऑन अलीबाबा, पर सप्लायर को चूज करने का भी क्राइटेरिया मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। अभी हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 7 नंबर स्लाइड है। और वाई टू से सप्लायर इन सोर्सिंग स्टेज, आपने सोर्सिंग स्टेज पे उनसे बात क्या करनी है ये देख लेते हैं। अच्छा जी, आई कैन इंस्पेक्ट योर फैक्ट्री 2 to 3 times by many friend and relatives if hesitates in it or refusing about it। यानी कि आपने उनसे ना इस तरह से बात करनी होती है कि आप भाई बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखानी होती है यहाँ पे। भाई मैं पहले भी बड़ा ही काम कर चुका हूँ इस फील्ड में और मुझे सारा सारा कुछ आइडिया है। और आपने उनको जिसे कहते हैं इम्प्रेशन डालने के लिए कहना है भाई मैं आपकी फैक्ट्री 1 से 2 दफ़ा विजिट कर चुका हूँ और मैं क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किसी किस्म का भी करना चाहता।
ठीक है। एंड क्वालिटी मे सेंड यू गुड सैम्पल बट एक्चुअली प्रोडक्ट हैज़ क्वालिटी इशू। आपने डेफिनेटली प्राइस कम करनी है, निगोशिएशन करनी है, बार्गेनिंग करनी है, तो उसके लिए आपने हम अगर हमारा एक्सपीरियंस इस तरह का भी है, हम पाकिस्तानियों का तो वैसे वो होता है और आपने कहना है मैम पाकिस्तानियों के पीछे चढ़ी रहती हैं। एक्चुअली रियलिटी फैक्टर बयान कर रही होती हूँ कि जो हम करते हैं एज यूजुअल, अगर हम जाते हैं बाहर किसी भी शॉप पे, तो हमने भी तो यही करना होता है ना कि यानी कि कम प्राइस करने के लिए भाई आपकी प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, तो उस तरह करते हुए जो है ना हम प्राइस को थोड़ा लो डाउन नीचे लेके आते हैं, या फिर बताते हैं भाई आप इतने की मुझे दे रहे हो, यही चीज़ मैंने वहाँ पे देखी है और मुझे इतने की मिल रही है। तो इसी तरह हमने सप्लायर से भी बात करनी होती है, भाई अगर आप हमें इतने की प्राइस दे रहे हैं और सप्लायर है और वो हमें इतने की दे रहा है, तो भाई मैं आपसे क्यों लूं? ठीक है, तो इसी तरह ना वो सप्लायर भी डेफिनेटली एक बिजनेस करने बैठे हैं। कोई भी सप्लायर ऐसा नहीं चाहेगा भाई हमारा कस्टमर जो है हमें छोड़ के जाए, तो वो भी जो है ना वो आपकी बातों में आ जाते हैं। और चाइनीज सप्लायर को अपनी चिकनी चवेली बातों में लाने का बड़ा ही अच्छा अंदाज होता है पाकिस्तानियों के पास, मतलब अच्छे तरीके से हम जो है ना बार्गेनिंग कर सकते हैं उनके साथ और प्राइस कम लेके आ सकते हैं। डिपेंड करता है फैक्टर पर। राइट नाउ मैंने स्टेटस एक लगाया था और वो स्टेटस यही था कि मैं सोर्सिंग नहीं करवा सकी Q4 में, और वो यही रीज़न थी कि हमें कम प्राइस नहीं मिल रही थी। वो एक तो लीड टाइम ज़्यादा दे रहे थे। ये सब कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? आवाज़ सबको आ यस रही मैम है? ओके। यस मैम आ रही है। और यानी कि सप्लायर जो है ना Q4 एक ऐसा सीज़न है जिसमें ना इन्वेंट्री के लॉस होने के उनको चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री सेल हो रही होती है और ऑलरेडी जो बिल्ड ब्रांड है ना वो मतलब हाई फाई सेल लेके जा रहे होते हैं। इन डेज़ में बहुत ज़्यादा अमेजोन पे रश होता है और मतलब इस वजह से करके ना तो वो न्यू सेलर को होलसेलर अकाउंट नहीं देते और इधर से सप्लायर जो है ना बिगड़ गए होते हैं। तो इस वजह से ना मतलब वो लीड टाइम भी ज़्यादा मांगते हैं, भाई हमें 4 मंथ में आपकी प्रोडक्ट सोर्स करवाएंगे, या फिर वो कह देते हैं जी हमने इतनी प्राइस नहीं करनी। ज़ाहिर सी बात है उन्हें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है तो वो हम जैसे नॉर्मल लोगों की बातों में क्यों आएंगे। सो वो डेज ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इनको ईजीली अपनी बातों में लेके आ सकते हैं। If supplier is hurry in payment, then before sample think again why he's asking for payment in hurry। यानी अगर सप्लायर जो है वो आपको कहे भाई जल्दी कर लें, मतलब जल्दी से पेमेंट मुझे भेज दें ये वो, तो आपने सोचना है भाई ये पेमेंट में जल्दी क्यों कर रहा है, ज़रूर कोई पीछे फॉल्ट है, कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ये सप्लायर जो है ना ये हमें पेमेंट का कह रहा है। आल्सो डू वीडियो कॉल, आप उनसे वीडियो कॉल करें, एक अथेंटिसिटी जो है वो आपको भी हो जाएगी और सप्लायर को भी हो जाएगी डेफिनेटली। सो डेफिनेटली सी बात है यानी हमें कंफर्मेशन किए बगैर जो है कभी भी किसी सप्लायर को चूज नहीं करना। ऑलवेज आस्क सप्लायर टू डू सम टेस्ट अ प्रोडक्ट लाइक ड्रॉप टेस्ट, पैकेजिंग टेस्ट। आपने हर किस्म का जो है ना वो आपने सप्लायर से सोर्सिंग जब एज ए सैंपल एक मंगवाना है, ठीक है, और सैंपल से ही हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसी है। सैंपल डिपेंड करता है कि आप शिप करवाते हैं अपनी तरफ या आपका क्लाइंट जो है वो यूएसए का है या यूके का है, तो वो अपनी तरफ सैंपल मंगवाता है। तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, बट हमने जो है ना वो अपने क्लाइंट को भिजवा दिया था। तो लेकिन पाकिस्तान में भी शिप हो जाता है। इफ सप्लायर इज नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट फैक्ट्री देन दे मे बी ट्रेडर्स नॉट अ मैन्युफैक्चरर। अच्छा, हमने ना मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करना होता है, वो मैन्युफैक्चरर जो कि अपनी प्रोडक्ट, यानी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में ये डिफ्रेंसिएशन होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है ना वो प्रोडक्ट, मतलब मिसाल के तौर पर आइसक्रीम स्कूप मेरी प्रोडक्ट है और मैंने खुद बनाई हुई है, तो जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर की होती है ना वो उनको मैन्युफैक्चरर कहते हैं। जबकि ट्रेडर्स भी बैठे होते हैं अलीबाबा पे, और ट्रेडर जो है ना वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट नहीं, वो किसी से लेके प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं। तो हमारी फुल स्ट्रगल होती है कि मैन्युफैक्चरर को फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का हमें फ़ायदा है एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स। मैन्युफैक्चरर अपनी बनाई हुई चीज़ पे बंदा मार्जिन नीचे ले भी आता है कि चले कोई नहीं मैंने खुद बनाई हुई है, और प्रॉफिट दोनों साइड पे जो है ना अच्छा खासा मिल जाता है। जबकि ट्रेडर्स जो है डेफिनेटली एक बात पे अटके होते हैं, तो उनकी क्वालिटी का भी इशू आ सकता है। सो दैट्स वाई ज़्यादा कोशिश है कि मैन्युफैक्चरर हो। फाइनल डील विद सप्लायर आपने किस तरह से करनी है जी? सबसे पहले तो आपने
10 सप्लायर जो है ना, एस्टिमेशन के हिसाब से 10 सप्लायर चूज करने होते हैं, ठीक है। उनको कम्युनिकेशन की बेस पे फाइनल करना है। जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मिसाल के तौर पर उनका लीड टाइम अच्छा होगा, उनकी डिलीवरी टाइम, ट्रांजेक्शन, जो भी रिक्वायर कैटेगरीज जो मैंने पिछले लेक्चर में बयान की, अगर उनकी अच्छी है तो देन डेफिनेटली हम 10 में से उनको यानी होंगे तो, अगर मिसाल के तौर पर मैंने आइसक्रीम स्कूप के सप्लायर फाइंड आउट किए हैं तो कितने ज़्यादा होंगे, वो तो हज़ारों की तादाद में बैठे हैं ना सप्लायर इधर अलीबाबा पे। सेम लाइक डैट, जिस तरह अमेजोन की फील्ड में हम किसी कीवर्ड को टाइप करते हैं तो नीश कितनी ज़्यादा होती है, तो सेम लाइक डैट सप्लायर भी ज़्यादा होंगे। हमने 10 चूज़ करने हैं, और वो भी वो वाले जो हम पीछे क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं कि इनको मैच करने वाले सप्लायर हों, उनकी कम्युनिकेशन जो है, उनकी कम्युनिकेशन फास्ट हो, यानी ये ना हो हमने आज मैसेज किया और 4 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, तो फिर ऐसे तो नहीं काम चलता ना। हम बिल्कुल भी ऐसे सप्लायर को चूज़ नहीं करेंगे। और रेलिवेंसी भी, क्योंकि वो फिर इट्स मीन कि वो अपने बिजनेस के साथ लॉयलिटी शो ही नहीं कर रहे। और ये बिजनेस ऐसा है कि डेफिनेटली अगर बायर आया है तो उसे इतना वेट तो नहीं करना, उसके पास बाकी ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है। रेलिवेंसी विद कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है, कंपेटिटर के दरमियान आपने रेलिवेंसी देखनी है। अच्छा, जो सैंपल आपने मंगवाना है वो और कंपेटिटर के प्रोडक्ट को फिर रिलेट करके देखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको देखना है कि जो 10 सप्लायर बैठे हैं वो कितनी देर से बैठे हैं, कितना टाइम उनको हो गया अलीबाबा पे काम करते। पेमेंट जो है ना वो 30 और 70 की रेशियो से आपने करनी होती है। जब आपने सोर्सिंग के लिए गो हिट दे दिया किसी सप्लायर को तो आपने 30% ऑन द फ्रंट करनी होती है, और 70% जो है ना वो बैकअप पे आपने अपना प्रोटेक्शन या अपने आप को क्योर रखना होता है। वो किस तरह, आपने जब आपकी कंप्लीट इन्वेंट्री सोर्स हो जाएगी फिर आपने 70% उनको सोर्स करने हैं। नो डाउट कि ट्रेड एश्योरेंस भी है, बट फिर भी आपने इस तरह से करना होता है। वन शुड कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 सप्लायर, और इट्स मीन के 10 सप्लायर से आपने बात की। सप्लायर शुड बी रेलिवेंट टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से रेलिवेंट होने चाहिए। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे कि प्रोडक्ट से रेलिवेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट हमारी आइसक्रीम स्कूप है और वो स्पून वाले भी सप्लायर हमने चूज़ कर लिए हुए हैं, तो भाई हमें क्या फ़ायदा स्पून वालों को, हमें अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही सेलेक्ट करने होंगे। अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स रेट, दैट्स अ टू इम्पोर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अवेलेबिलिटी अगर उनकी नहीं है, लीड टाइम उनका अच्छा नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे सप्लायर का। एंड रिस्पॉन्स रेट बहुत मैटर करता है। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर, फाइनलाइजिंग द ब्रांड नेम। अच्छा, आपने सप्लायर जी चूज कर लिया, अगेन रिपीट कर दूं, 10 सप्लायर से ही सैंपल नहीं मंगवाने होते। 10 सप्लायर को आपने छानबीन करके निकालना होता है और फिल्टर करके तमाम नीश में से, और उसमें से अपने रेलिवेंट प्रोडक्ट से रेलिवेंट सप्लायर अपने फाइंड आउट करने हैं। 10 में से फाइनल करते 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 देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया इन पे मैच कर रहे हैं, और फिल्टर करते करते आपने 3 तक आ जाना है जी। 3 सप्लायर आपने फाइंड आउट करने होते हैं। आप तीनों में से आपने सैंपल मंगवाने होते हैं। जिसका सैंपल आपकी प्रोडक्ट से कंपेटिटर के हिसाब से अच्छा यानी आपको हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए, देन उसके साथ आपने आगे मूव ऑन होना होता है। अच्छा, आफ्टर, जाहिर सी बात है सोर्सिंग तो हमने एक ही सप्लायर से करनी है ना, 10 के 10 से या 3 के जो 3 फाइनल करने हैं हमने उनसे तो नहीं करनी ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हमने जो है ना इस तरह फिर बड़े ही यहाँ पे ध्यान से जो है सोर्सिंग करनी होती है। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी इन्वेंट्री आपने लगानी है तो उससे पहले ये इन्वेस्टिगेशन करना हाईली नेसेसरी होता है। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर, फाइनलाइज द ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम जो है ना वो कौन सिलेक्ट करेगा, वो आपका क्या नाम है, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है। वेरीफाइड थ्रू ट्रेडमार्क प्रोफेशनल एंड फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, इफ वेरीफाइड हायर अ ग्राफिक डिजाइनर टू बिल्ड अ लोगो। अच्छा, ब्रांड वेरीफाई करना है कि वो ब्रांड कहीं पीछे से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो नहीं है। मिसाल के तौर पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड जो होते हैं ना, जोगो हो गया, ठीक है, ब्रेविली हो गया, इस तरह के जो अमेजोन पे ब्रांड्स हैं। अब आवाज़ सबको आ रही है, कंफर्म करें। यस मैम, आ रही है। ओके, यस मैम।
अच्छा, मैं आपको बताने जा रही थी कि ब्रांड जो है ना, मिसाल के तौर पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, उनके नेम उठा के हम ना अमेज़न पे वो नहीं करते, काम नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमने किसी ने ब्रेविली ब्रांड का नेम था और मैं पकड़ के तो अपने क्लाइंट के लिए सिलेक्ट कर लूँ भाई मैंने भी इसी ब्रांड के साथ जाना है। जो एक ब्रांड पीछे रजिस्टर्ड हो जाता है ना, उसको उसको हम यूज़ नहीं कर सकते अपने लिए, ठीक है। हमने नया हट के जो है ना नाम सोच के तो अमेज़न पे जाना होता है। अगर आपको आइडिया हो जाए कि उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है इफ़ वेरीफाइड, देन आपने फिर क्या करना होता है कि जब ब्रांड सेलेक्ट हो जाता है, आपके सप्लायर उधर से इन्वेंट्री तैयार कर रहा होता है, इधर फिर आपने जो वर्किंग करनी है वो ये है, आपने ब्रांड का नेम जो है फाइनल करना है। आपने क्या करना है, तो आपने लोगो बिल्ड करवाने हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना है स्पेशल, और उससे फिर लोगो बनवाने होते हैं। अब लोगो क्या होता है, प्रोडक्ट पे आपकी प्रोडक्ट की पहचान वाला जो निशान होता है ना, मार्क होता है, उसको लोगो कहते हैं। वो हर एक ने जो है अपनी मर्जी से लगाया होता है, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट पे आपको शो हो रहे होते हैं। रेकमेंडेड 2 कलर्ड थीम, ठीक है। इट वाज वांट टू मच कॉस्टली वाइल पैकेजिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 2 कलर का होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा वो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा, और 2 कलर का इट्स मीन यूनिक भी लगेगा। मूव टू फॉरवर्डर और फ्रेट फॉरवर्डर। अब आपने ना डेफिनेटली क्या करना है कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो सप्लायर यानी कि सोर्स करवाए, उस सप्लायर ने जो है वो मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है। अब आपने एक पर्सन हायर करना है, एक कंपनी हायर करनी होती है जो वहां से आपकी प्रोडक्ट पकड़ के अमेज़न जहां का अकाउंट होगा यूके या यूएसए वहां तक शिप करवानी है। तो शिप करवाने वाला जो होता है ना उसको फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं। फाइनल शिपिंग रेट, ठीक है। अब आपने उनसे शिपिंग रेट लेने होते हैं, और फ्रेट फॉरवर्डर को जो है ना वो हम पता किस तरह हायर करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर का जो क्राइटेरिया सेम अलीबाबा के पेज पे जहाँ पे हम कीवर्ड एंटर करते हैं ना, वहां पे आपने राइट करना है फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है। या यूके या यूएसए जहाँ का भी होगा, आपने उनको देखना है, और नीचे इतने ज्यादा आ जाएंगे। अब आपने उनमें से वही क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना है जो आपने सप्लायर को चूज करने वाला किया था। यहाँ पे कौन ये मेरा पॉइंट रिपीट करेगा? मैम मैं कर दूं। जी जी। फ्रेट फॉरवर्डर वो होता है जो सप्लायर से, जब सप्लायर ने आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया तो उस पॉइंट से आपने जिस जगह पहुंचानी है, फॉर एग्जांपल यूके या यूएसए, वहां तक जो पहुंचाएगा उसे फ्रेट फॉरवर्डर कहेंगे। और वो भी सेम एज जिस तरह हमने सप्लायर को चूज किया इसी तरीके से हम इसको भी चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। दैट्स अ ग्रेट, माशाल्लाह। वेरी गुड कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं, और एक ही दफ़ा सुनने से आपने रिपीट की है चीज़, तो वेल डन माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक्टिव रखूंगी किसी को भी। अब तो चले उमायमा ने एक्सप्लेन कर दिया ना, अभी मैं नेक्स्ट जो है ना किसी को भी कॉल करके पूछ सकती हूँ, क्योंकि इस तरह आपकी एक्टिवनेस भी शो होगी मुझे, ठीक है। और ये एक आई थिंक सो बेस्ट मेथड होगा टीचिंग का। तो होपफुली क्योंकि मेरा फुल फोकस है कि ये ना हो मैं इधर से पढ़ा रही हूँ और आप जो है वो सो रहे हो। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है। मैं क्लास ले रही थी बैच 6 की एनेबलर की, तो उस टाइम पे जो है ना मतलब इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर था वो, और मैं जो है वो पीपीसी का लेक्चर था और मैं बिल्कुल मतलब सोई हुई थी। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप वो, नो डाउट के बाद में रिकॉर्डिंग मिल गई और फिर मैंने कवर किया, लेकिन क्लास के दौरान अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए मैं आपको साथ साथ जो है ना वो इंगेज रखूँगी, इन्वॉल्व रखूँगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, इनको टर्म्स जो है ना EXW एक्स वर्क जिसको कहते हैं। अच्छा, ये इनको टर्म्स का मतलब ये है कि जो हम करवाते हैं ना सोर्सिंग, सोर्सिंग शिपमेंट करवानी होती है, जो शिपमेंट 3 तरीकों से की जाती है। ये 3 मेथड्स हैं शिपमेंट के। अच्छा, ये कौन कौन से हैं जी? EXW है जिसको एक्स वर्क कहते हैं, FOB प्राइस है, ठीक है, और फ्री ऑन बोर्ड जिसको कहते हैं, DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये 3 मेथड होते हैं जो कि हमने सोर्सिंग के लिए यानी कि सिलेक्ट करने होते हैं। अभी देखिएगा, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि आपने सप्लायर ने आपकी प्रोडक्ट बनाई है और जस्ट आपको वो कॉस्ट पड़नी है। बाकी जो इन्वेंट्री जो है ना वो सप्लायर के पास ही रहेगी, ठीक है। और इन्वेंट्री सप्लायर के पास ही रहेगी। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना है और वो आपकी इन्वेंट्री जो है ना, ये मैं रिपीट करवाऊंगी ये टर्मिनोलॉजीज आपसे, ओके।
फ्रेट फॉरवर्डर ने क्या करना है, आपकी इन्वेंट्री पकड़ के अमेजोन के जहां का अकाउंट होगा वहां तक पहुंचानी है, राइट। यानी EXW एक्स वर्क किसको कहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जो है ना सप्लायर ने जस्ट मैन्युफैक्चर करनी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट आपकी है, आपने फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना है जो कि आपकी इन्वेंट्री वहां से शिप करके तो अमेजोन अकाउंट तक, अमेजोन के वेयर हाउस तक जो है वो पहुंचाएगा, ठीक है। FOB जो है ना फ्री ऑन बोर्ड है, और इसमें अब सप्लायर विल फॉरवर्ड द इन्वेंट्री टू नियरेस्ट पोर्ट। अब कोई बंदरगाह या पोर्ट एक सिलेक्ट कर लेंगे सप्लायर और आप, ठीक है। अब क्या होगा कि उसने उस पोर्ट तक जो कि उसको करीब पड़ती होगी, उस पोर्ट तक उसने एग्रीमेंट करना है कि मैं वहां तक जो है ना आपकी इन्वेंट्री पहुंचाऊंगा। आगे इट्स अप टू यू, ये आप पर है कि आप जो है ना उस इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे। तो देन डेफिनेटली आपने फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना, फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना वो इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों दोनों हाफ हाफ लॉस पे हैं, यानी कि रिस्क जो है ना हाफ हाफ हो जाता है। रिस्क किस तरह कि आपकी इन्वेंट्री जो है अगर पोर्ट तक जा रही है तो इट्स मीन के पोर्ट तक जाने के लिए जो दरमियान में हर्डल्स आएंगी, कोई पीस डैमेज हो सकता है, कोई भी इशू आ सकता है, नाउजुबिल्लाह समटाइम ऐसा होता है कि भाई इस तरह के हादसा बहुत ज्यादा हादसा हो जाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सप्लायर होगा। लेकिन आगे जो पोर्ट से आगे अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दरमियान में कोई भी इशू आ जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे ना कि सप्लायर, ओके। यानी रिस्क हो गया हाफ हाफ। नेक्स्ट DDP, हियर सप्लायर ने ही मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट और सप्लायर ही अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा रहा है, ठीक है। सप्लायर ने ही सारा काम किया है, दैट इज कॉल्ड DDP। और हम रेफर करते हैं DDP को क्योंकि DDP का फायदा ये हो जाता है कि DDP में ना सप्लायर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी हर्डल सारी खत्म हो जाती है। नो डाउट कि ये हमें उन दोनों से ज्यादा थोड़ा ज्यादा इसका पड़ जाता है डॉलर के हिसाब से, मतलब वहां पे अगर $2 ये ले रहा है या ये 3 और ये 4 ले लेगा, लेकिन यहाँ पे हमें फायदा ये होगा एटलीस्ट कि हमारी हर्डल्स खत्म हो जाएंगी और हमने सेफ मोड पे रहना होता है। अमेजोन पे आए इधर हम मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त हमने हर वो एस्पेक्ट सोचना होता है कि $1-2 अगर ज्यादा भी पड़ गया एटलीस्ट हम रिस्क में ना हो। सो दैट्स वाई DDP और डेफिनेटली हमारी हर्डल यहाँ पे खत्म हो जाती है, सप्लायर ही पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाता है। नेक्स्ट जी, अच्छा ये अब मैं रिपीट करवाने वाली हूँ ये टर्मिनोलॉजीज आपसे और आपने एक्टिव रहना है। जी हिना सुलेमान, आपको आवाज आ रही है? हिना, आर यू देयर? जी सोनम आप इन टर्मिनोलॉजीज को रिपीट करें, FOB टर्म्स। क्लास आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है आवाज। फिर इनको क्यों नहीं आ रही भाई? चलें जी हम आगे मूव करते हैं, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैक्सिमम कवर करते हैं और आगे जो लास्ट पे होगा ना हमारा इंशाल्लाह उसमें मैं आपसे सभी से जो है ना ये टर्मिनोलॉजी साथ साथ जो है पूछूंगी। चलें जी मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड दैट इज 11 स्लाइड, योर सैम्पल टिप्स। सैम्पल की टिप्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि कंसोलिडेट योर सैम्पल एंड देन कॉन्टैक्ट विद कंसोलिडेशन कंपनी। आपने UK या USA में कोई कंसोलिडेशन कंपनी हायर करनी है जहाँ पे आपके तमाम के तमाम सैंपल जो है एक ही प्लेस पे रहें, ठीक है। और इसको ना कंसोलिडेशन कंपनी का ये फायदा होगा, क्या ये नहीं होगा कि आपके जो है ना कोई आपका कोई सैंपल कहीं पहुंचा हुआ है, कोई आपके पास है, कोई आपके क्लाइंट के पास है, कोई इस तरह से। कंसोलिडेशन कंपनी का फायदा ये होगा कि जितने भी सैंपल आप मैम किसी मंगवा का रहे हैं, माइक ओपन है, जी जी किसी का माइक ओपन है। माइक ओपन है किसी का? नादिया आपका माइक ओपन है।
ओके। हाँ, ये आप ख्याल रखा करें बिकॉज माइक जो है ना वो फिर डिस्टॉर्शन करता है। तो बाकी क्वेरीज वगैरह तो इंशाल्लाह हम एंड पे लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताने जा रही थी कि कंसोलिडेट जो है ना, कंसोलिडेशन कंपनी जो आपने हायर करनी होती है और वहाँ पे आपने तमाम के तमाम सैंपल एक ही जगह जो है ना मंगवाने होते हैं। रेट ऑफ शिपिंग इन चाइना इज मैक्स $5। शिपिंग का रेट जो है ना चाइना में $5 है। नॉर्मल फ्रेट फॉरवर्डर पेमेंट ऑन अप फ्रंट होती है 100%। सप्लायर के साथ तो हम कर लेते हैं ना 30 से 70 की रेशो, लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर को अप फ्रंट पेमेंट चाहिए होती है, उसको देनी पड़ती है जितनी उससे हमने डील की होती है। और $40 to $50 फॉर शिपमेंट फ्रॉम चाइना टू एशिया एंड यूरोप। ठीक है, वेरी इन केस ऑफ वेट एंड डायमेंशन। अब ये भी हम ये नहीं कह सकते कि 40 या $50 ही लगेंगे। वो इस तरह डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी है और वेट कितना है। ठीक है, डोंट एवर सेंड, जाहिर सी बात है वेट ज्यादा होगा तो वो $40 थोड़ी लेगा, वो तो उससे ज्यादा लेगा ना कि आपका वेट ज्यादा है भाई। डोंट एवर सेंड पेमेंट थ्रू वेस्टर्न यूनियन और बैंक, ऑलवेज यूज पेपाल। पेपाल मेथड सबसे इफेक्टिव होता है अगर फॉरेन में कहीं भी आपने पेमेंट भेजनी है ना, तो पेपाल दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। और ये पेपाल जो है ना यानी कि आपको फिर बनवाना पड़ता है, इसके चार्जेस होते हैं आई थिंक सो। गेट इनवॉइसेस ऑफ सैंपल, शेयर ट्रैकिंग नंबर विद क्लाइंट्स आल्सो। और आपने इनवॉइसेस जो मंगवानी है उसके ट्रैकिंग आईडी नंबर कोई होता है वो अपने क्लाइंट से शेयर करना होता है। और उसको फिर सैंपल से वो रिलेट करना होता है कि क्या हमने जो सैंपल सोर्स करवाया था वही आया है या कोई और चेंज करके भेज दिया है। 30% एडवांस एंड 70% कंप्लीशन। सारी सी बात है, कंप्लीशन हो जाएगी फिर आपने भेजने हैं 70%। 30-70 की रेशियो पे आपने काम करना है। कंसोलिडेट सैंपल विद चाइना फ्रॉम कंसोलिडेशन कंपनी एंड दिस सर्विस रिड्यूस योर courier cost by consolidating samples from different supplier in one central location and have a single address where all your supplier can send your sample। अच्छा, इसका ये हिसाब होता है ना कि हमने इस कंसोलिडेशन कंपनी जो हायर करनी होती है ना उसका फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि एटलीस्ट हमारे तमाम के तमाम सैंपल एक ही जगह आते हैं। ठीक है, और उसका ना हमारा जो है खर्चा भी कम हो जाता है। ये नहीं होता कि यानी कि एक सैंपल चला गया उधर क्लाइंट के पास, एक हमारे पास आ गया और इसी तरह मतलब जाहिर सी बात है अब सैंपल भेजने का कुछ सप्लायर होते हैं जो फ्री में भेज देते हैं, शिप कर देते हैं सैंपल, लेकिन मेजोरिटी सप्लायर जो है वो फ्री में सैंपल शिप नहीं करते, तो वो खर्चा उसका जो है पेमेंट आपको देनी पड़ती है। तो फिर डेफिनेटली एक पेमेंट जो है वो आपको क्लाइंट के पास जो सैंपल गया उसके लिए पे करनी पड़ेगी, दूसरी आपके पास जो आया उसके लिए पे करनी पड़ेगी। तो ये तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा हो जाता है ना, खर्चा हो जाता है। सो इसको इसी कॉस्ट को कम कर देता है, कंसोलिडेटरी कंपनी जो है वो हायर करनी पड़ती है हमें। पेमेंट जो है ना, एक सेकेंड, पेमेंट जो है ना पेपॉल के जरिए होनी चाहिए। गेट ट्रैक आईडी एंड इनवॉइसेस ऑफ दैट सैंपल, और सैंपल की ट्रैक आईडी जो है ना आपने आईडी को ट्रैक कर लेना है ताकि जब आपके पास पहुंचे सैंपल तो आप फिर उस आईडी को ट्रैक करके देखें, यानी कि आप मैच करके देखें कि आइदर हमने जो मंगवाया था वही सेम सैंपल है कि डिफरेंट है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ही मैं शेयर कर रही हूँ और आगे जो है ना फर्दर ऑनवर्ड हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो हमने देखा कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 3 जैम्स होने चाहिए, रिस्पांस रेट 80% होना चाहिए, ऑन साइट चेक्स होना चाहिए, 50% ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो वेरीफाइड होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस की पॉलिसी देता हो। ठीक है, ये ना हो कि हमारी ट्रेड एश्योरेंस जो है ना हमें रिस्क से बचाती है, ये चीज़, ये फैक्टर। कॉन्टैक्ट एट लीस्ट 5 फ्रेट फॉरवर्डर और सेम लाइक दैट जिस तरह सप्लायर। जी जी, माइक आप में से फिर किसी का ऑन था। अच्छा, इस तरह से है कि सिलेक्शन जो है ना, और इसी तरह जिस तरह सप्लायर 10 चूज किए जाते हैं उसमें से फाइनल 3 किए जाते हैं ना, सेम लाइक दैट हमने इधर भी 5 फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो हायर करने हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है जो क्राइटेरिया पे बिल्कुल मैच कर जाए ना उसको। सिलेक्शन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर, अभी ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। अगेन मैं जो है ना वो मे बी लिंक शेयर करूँ या उसी लिंक से ज्वाइन करना होगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगी और आपने ज्वाइनिंग ले लेनी है। और ये रिकॉर्डिंग ना डाउनलोड होते थोड़ी सी टाइम लग जाता है, सो दैट्स वाई आपने ना पेशेंस दिखाना है और इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगी दोबारा।